सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यशायाह अध्याय 46। बेल देवता झुक गया, नवो देवता नव गया है। उनकी प्रतिमाएं पशुओं वन घरेलू पशुओं पर लदी हैं। जिन वस्तुओं को तुम उठाए फिरते थे वे अब भारी बोझ हो गई और थकित पशुओं पर लदी हैं। वे नब गए, वे एक संग झुक गए, वे उस भार को छुड़ा नहीं सके और आप भी बंधुआई में चले गए हैं। हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। तुम किससे मेरी उपमा दोगे और मुझे किसके समान बताओगे? किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरें? जो थैली से सोना उडेलते या कांटों में चांदी तोलते हैं, जो सुनार को मजदूरी देकर उसे देवता बनवाते हैं, तब वे उसे प्रणाम करते वरन दंडवत भी करते हैं। वे उसको कंधे पर उठाकर लिए फिरते हैं। वे उसे उसके स्थान में रख देते और वहीं खड़ा रहता है। वह अपने स्थान से हट नहीं सकता। यदि कोई उसकी दुहाई भी दे तो भी ना वह सुन सकता और ना विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता है। हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और ध्यान दो, इस पर फिर मन लगाओ। प्राचीन काल के बातों स्मरण करो जो आरंभ ही से हैं, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात और आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। मैं पूर्व काल से एक उकाब पक्षी को अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति से के पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूँ। मैं ही ने यह बात कही है और उसे पूरी भी करूँगा। मैंने यह विचार बांधा है और उसे सफल भी करूँगा। हे कठोर मन वालों, तुम जो धर्म से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो। मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूँ, वह दूर नहीं है और मेरे उद्धार करने में विलंब ना होगा। मैं सिय्योन का उद्धार करूँगा और इज़राइल को महिमा दूंगा। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।